अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जो तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बल्कि पूरे हिंदपीढ़ी, पूरे रांची शहर इनको हाजी नईम अख्तर के नाम से जानती है और हमारे पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने काम भी किया है। लोगों के दिलों में बसते हैं, लोग इनको मोहब्बत से जानते हैं। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे एक ऐसी विषय पर, एक ऐसी टॉपिक पर जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अभी हमने देखा भी होगा कि सज्जाद इदरीसी साहब ने एक मौजू उठाया था, बड़ा बेहतरीन मौजू था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया और इसका असर भी हुआ कि इमाम और मुअज्जिनीन की तनख्वाह के बारे में। लेकिन अभी जो हालात ऐसे बने हुए हैं कि इमाम और मुअज्जिनीन जो है वो मसाजिद में तो ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हुफ़ाज़ इकराम जो नौजवान हैं, जो आलिम भी बनकर आए हैं, हाफिज़ भी बनकर आए हैं और आने के बाद वो बेरोज़गार हो गए, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। तो इस सिलसिले में ये जो समाज है, जो हमारा मुस्लिम कौम, पूरी समाज जो है, वो इसको किस तरह एब्ज़ॉर्ब करे, वो किस तरह इसको इस्तेमाल में लाए और किसकी इज़्ज़त और उसकी बका के लिए क्या कर सकती है। जो हमारी कमेटियां हैं, जो हमारे ओहदेदार लोग हैं, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं जो ऐसे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो इसी बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये एक ओहदा भी संभाल चुके हैं और काफ़ी अच्छी सोच है इनके, लोगों के बारे में भी सोच अच्छी है और लोग भी इनके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो आज इनसे जानेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुझे सज्जाद साहब के इस प्रोग्राम कर भला तो हो भला में के अंतर्गत जो हम लोगों की समस्याएं हैं, ख़ासकर जो टॉपिक है आज का कि मुअज्जिन और हमारे पेश इमाम साहब की जो आज स्थिति बनी हुई है पूरे समाज के अंदर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हम लोगों के लिए शर्म के मारे डूब मरने की बात है। जो आज स्थिति है हमारे समाज में, मैं आपको एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत छोटे सा वाक़या बताता हूँ कि अभी चंद रोज कबल, महीना दिन कबल, दिल्ली जैसे शहर के कुछ आगे में एक पेश इमाम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसका तनख्वाह ऐसा था कि वो अपने बाल बच्चों की परवरिश नहीं कर पाता था। संदर्भ है कि रांची में जो हमारे सज्जाद भाई ने जो ये मसला को उठाया है, मैं भी शुरू से इस मसला के तरफदार हूँ कि मुअज्जिन को, पेश इमाम को एक हैंडसम सैलरी क्या बोला जाए उसको, उनकी ज़रूरियात की चीज़ें को मुहैया कराने के लिए जो बन पड़ता है वो करना चाहिए हम लोगों को। रही बात कि ये जो आज मसला उठ खड़ा हुआ है, उसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेवार भी हैं। आज जो हमारी जो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम लोगों ने इमामों को और मुअज्जिन को मस्जिद का केयर टेकर, देखभाल करने वाला समझा, उनके मर्तबे को नहीं समझा, उनके जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी अहमियत को बताया, उन अहमियतों को हम लोगों ने दरकिनार किया और हम लोग एक नौकर चाकर की तरह मामूली तौर पे मुअज्जिन को तो ऐसे झिड़कते हैं हम लोग जैसे कि हम लोग अपने घर पे अगर किसी को काम करने के लिए बुलाते हैं उस तरीके से भी नहीं झिड़कते हैं। मस्जिद में जो भी आया नमाज पढ़ने के लिए, मुअज्जिन साहब के ऊपर ऐसा हुकूमत करता है, वो अगर बहुत अच्छा मेंबर भी होगा मस्जिद का तो 500 रुपया देता होगा, लेकिन वो मस्जिद मुअज्जिन साहब के की जो अहमियत है वो उसका 500 रुपया उस अहमियत को छू भी नहीं सकती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सज्जाद साहब का जो ये अभियान है कि तनख्वाह जो है मुअज्जिन और पेश इमाम का, मैं इस मामले पे पूरी तरह से सज्जाद साहब के साथ हूँ। और जो हम लोगों के बीच में गलतफहमियाँ हैं और जो गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी है मुअज्जिन और पेश इमाम को, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग
माल खर्चा करने में पीछे नहीं, ये कौम कभी माल खर्च करने में पीछे नहीं रहती है, मगर इस कौम को के लोगों के दिलों में उस चीज़ की अहमियत का होना जरूरी है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, बाज उलमा ने बहुत सारी ऐसे चीज़ों को ईजाद भी कर दिया है जिस पर हमारी उम्मत की बेइंतहा पैसा जो है मामूली और बेकारी में लग रही है। वो अगर पैसा को अगर सही ढंग से मसाजिदों में और इस दीन को फरोख्त करने में अगर खर्च किया जाए तो ये बुलंदी की राह को चूमेगी इंशाअल्लाह। देखिए, अल्लाह का फजलो करम है कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो इस्लाम धर्म है, इसमें दीन के जानकार और हुफाज किराम कसीर तादाद में मौजूद है, कमी किसी चीज़ की नहीं है। अब रहा मसला कि अगर मानते हैं कि मोटा मोटी हम रांची शहर की बात करते हैं, अगर 50 मसाजिदें हैं, 50 मसाजिद में अगर हम 50 मुअज्जिन को फिट कर दिए और 50 इमाम साहब को फिट कर दिए, मगर इसके बावजूद भी एक बड़ी तादाद है जो कि मदरसे से फारिग होने के बाद वो इस चकाचौंध दुनिया में कुछ समझ नहीं पाते हैं कि असल में हम क्या करें। नतीजा क्या होता है कि आज हम देखेंगे कि आलिम उलमा भी हैं, बेचारे मोटरसाइकिल पे कुछ थोड़ा सा पूंजी का सामान लेकर के जगह जगह पे बेच रहे हैं। कुछ लोग हैं रोड के किनारे चाय की दुकान लगाए हुए हैं, तो उनका जो मर्तबा था उनको वो अपने मर्तबा के एतबार से काम नहीं किए। तो उसमें ये जो समाज है, उस समाज में बेहतर ढंग से काम करना का एक प्रोग्राम, एक यहाँ के जो हम लोगों का बुद्धिजीवी वर्ग जिसको बोलिए, उनको बैठना चाहिए, एक मशवरा करना चाहिए और खालिस मदरसों स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं। खालिस मदरसों में बच्चों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम लोगों के पास एक प्रोग्राम का डेवलप होना जरूरी है कि ये लोग मदरसा से फारिग होंगे, उनको किस तरह से मेरा अपना सुझाव है कि रांची शहर में मदरसों से फारिग हुए बच्चों के लिए एक गाइड सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है, जो आगे गाइड करे कि बच्चों को आगे का दिशा क्या हो। मानते हैं कि हम कोई बच्चा फारिग होकर आया तो बहुत सारे हमारे ऐसे हैं कि जो फ़ौरन में सेट कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चा को मालूम नहीं है कि हम फ़ौरन तक पहुँचे कैसे। बहुत सा बच्चा को मालूम नहीं है कि हम जो है बड़ा बड़ा जो अरबियन लिटरेचर का जो किताब है उसको लाइब्रेरी में ट्रांसलेट करने के लिए भी वहाँ पर मुलाजिम को रखा जाता है, लेकिन हम जानते नहीं कि उसमें हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का खाका रहना चाहिए हम लोगों के रांची शहर में कि मदरसा से जो लड़का फारिग हो हम उसको सेट करें। और एक चीज़ और, दूसरी चीज़ को इसमें जो हमारे मसाजिद के, देखिए रांची शहर में बहुत सारी ऐसी मसाजिदें हैं जो अल्लाह के फजलो करम से अपने पैरों पे, अपने बलबूते पे वो काम कर सकते हैं। बहुत सारी मसाजिदें हैं, उन पे जो इमाम है, जो मुअज्जिन साहब हैं, उन लोगों को, वहाँ के कमेटी को चाहिए कि हम मुअज्जिन साहब को और इमाम साहब को तनख्वाह ना दे करके अगर हम उनको बिजनेस में सेट कर देते हैं। मान लीजिए मिसाल के तौर पे है कि हमारा डॉक्टर फतुल्ला मस्जिद है, हमारा आपका जाकर के जामा मस्जिद है, हमारा आपका जाकर के मदीना मस्जिद है, तो ये सब जो दुकानें हैं, अगर उन दुकानों में अगर वो देखिए असल में क्या है कि शरीयत के अंदर जो है पेश इमाम और मुअज्जिन को खालिस अगर हम तनख्वाह के बुनियाद पर रखते हैं तो जहाँ तक मेरा कम नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। मगर अगर हम उसको उस मसाजिद के तहत अगर कोई काम के तहत उनको जोड़ करके और एक तनख्वाह को मुकर्रर कर दें तो ये मेरी समझ से ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोगों को जो इस तरह का प्रोग्राम है उसको लाने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग के साथ एक सेंटर बनाना चाहिए। और बुद्धिजीवी वर्ग क्या, हम तो बोलते हैं कि जो आलिम उलमा हैं वो आलिम उलमा ही इतना बुद्धिजीवी होते हैं कि उनके ही मार्गदर्शन पे हम लोगों को चलना चाहिए, उनके ही मार्गदर्शन पे हम लोगों को काम करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि हाजी नईम अख्तर साहब ने बहुत अच्छी बात लोगों को बताई, मैसेज उन्होंने बहुत अच्छा दिया। मेरा ये सवाल है इनसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हुफ़ाज़ किराम हैं, क्या उनको अब ज़रूरत नहीं है कि वो टेक्निकल कुछ काम सीखें? कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है,
जो किसी मदरसे से टाइप होती, और वहाँ से जो फारगीन है, जो हाफिज़ या आलिम बनकर आ रहे हैं, तो उनको टाइप किया जाता है कि आपको टेक्निकल वर्क सिखाया जाएगा, जिससे आप सीखने पर अपने ही समाज में, जो आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने समाज में बहुत सारे वर्कशॉप भी बना सकते हैं, टेलरिंग का काम सीख सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, बहुत सारे ऐसे वर्क है जिसको सीख कर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, आपका रोज़गार भी अच्छा हो जाएगा, आपके मर्तबा में भी कोई कमी नहीं आएगी। जी बहुत अच्छा सवाल है ये, और बिल्कुल ही होना चाहिए। जो हमारे, मैंने इससे कबल भी कहा आपको कि जो तादाद है मस्जिद के मुकाबिल में, वो हमारे पास आलिम उलमा की तादाद ज़्यादा है, और उस पर हमको सेट करना है, उस पर फोकस करना है। तो तमाम लोग एक काम को करने के लिए सक्षम नहीं होते, हमको कुछ ऐसा छोटा छोटा चुनिंदा चीज़ों को भी वोकेशनल कोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, टेक्निकल कोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोग जो है भूखमरी का शिकार ना हो, खुद अपने पैरों तले खड़ा होकर के और ये काम को करे, किसी का मोहताजी ना हो, आने वाला दिन में जो है वो किसी के आगे हाथ ना फैलाने वाला बने। ये हम लोगों का मिशन होना चाहिए, और बिल्कुल हम इरादा रखते हैं कि इस तरह की चीज़ों पे हम लोगों से जो भी कंट्रीब्यूशन मांगा जाएगा, जो करने के लिए जो सलाहियतें हैं लोगों के अंदर, उन सलाहियतों को निखार के हम लोगों को उनके काम में जोड़ना चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ है।